मदुरै से चेन्नई जाने वाली ट्रेन में 10 फीट लंबा अजगर देखकर यात्रियों में मचा हड़कंप। यात्रियों ने ट्विटर और फोन के जरिए रेलवे प्रशासन को सूचना दी। फौरन कार्यवाही करते हुए अगले स्टेशन पर पकड़ा गया अजगर। दिल्ली के नजफगढ़ में फायरिंग करने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार हुए। अशोक प्रधान गैंग के सदस्य पर की थी गोलीबारी। वारदात के बाद सीसीटीवी में भागते नजर आए थे। राजस्थान के कोटा में स्कूल वैन से टकराई बोलेरो कार। हादसे में 2 बच्चों की जान जाने की खबर है। 10 से ज्यादा घायल, सभी का अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं दुलाचंद यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक गोली लगने से नहीं बल्कि फेफड़े फटने, कार्डियक अरेस्ट की वजह से मौत हुई थी। मोकामा में चुनावी हिंसा को लेकर के एक और एफआईआर दर्ज हुई है। आरजेडी उम्मीदवार वीणा देवी के समर्थकों की तरफ से पंडारक थाने में शिकायत दर्ज की गई। कल दुलाचंद यादव की शव यात्रा के दौरान पंडारक में हुआ था बवाल। वीणा देवी के काफिले की गाड़ी में तोड़फोड़ हुई थी। दुलाचंद यादव हत्याकांड में अब तक कुल 4 एफआईआर दर्ज। पहली एफआईआर दुलाचंद के पोते ने किया, जिसमें 5 लोगों को आरोपी बनाया गया है। मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। दुलाचंद हत्याकांड का हवाला देते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने उठाया सवाल। कहा, काफिले में कैसे चला रही थी 40 गाड़ियां। मोकामा कांड को लेकर के संबंधित अधिकारी पर होनी चाहिए कार्यवाही। चुनाव आयोग को बाहुबली पर लेना चाहिए एक्शन। मोकामा में दुलाचंद की हत्या का चुनाव आयोग ने लिया संज्ञान। चुनाव आयोग ने प्रशासन से मांगी है रिपोर्ट। मोकामा में चुनाव प्रचार के दौरान हुई थी दुलाचंद यादव की हत्या। आरजेडी नेता सूरजभान सिंह ने जनता को बताया सबसे बड़ा बाहुबली। कहा, चुनाव आयोग को लेना चाहिए संज्ञान। इलेक्शन कमीशन के नेतृत्व में होता है चुनाव। गोरखपुर से सांसद रवि किशन को मिली है जान से मारने की धमकी। बिहार चुनाव प्रचार के दौरान रवि किशन के बयान से नाराज होकर दी है धमकी। रवि किशन के निजी सचिव को कहा, फांसी पर चढ़ाना मंजूर है लेकिन फिर भी गोली मारूंगा। और जान से मारने की धमकी पर बोले गोरखपुर से सांसद रवि किशन। कहा, किसी धमकी से मैं नहीं डरने वाला। चुनाव प्रचार करने जरूर जाएंगे बिहार। 14 नवंबर को बिहार में बनेगी एनडीए की सरकार। राज्य गठन के 25 साल पूरे होने पर छत्तीसगढ़ के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी। रायपुर में ब्रह्म कुमारी संस्थान के भव्य शांति शिखर ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया। कहा, विकसित भारत की यात्रा में ब्रह्म कुमारी जैसी संस्था की बहुत बड़ी भूमिका होगी। 2 नवंबर को शाम 5 बजे के बाद प्रधानमंत्री मोदी पटना में रोड शो करेंगे। पटना के दिनकर गोलंबर से शुरू होकर बुद्ध मूर्ति चौक तक जाएगा काफिला। रोड शो से पहले नवादा आरा में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। 4 नवंबर को बिहार की महिला मतदाताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करेंगे प्रधानमंत्री। संवाद के जरिए सरकार के कामों को लेकर चर्चा होगी। चुनावी सरगर्मी के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जारी किया है वीडियो संदेश। बिहार के लोगों से एनडीए को एक बार फिर से मौका देने की अपील की है। कहा, पूरी ईमानदारी मेहनत से दिन रात काम करके बिहार की सेवा की है। दरभंगा में लगातार हो रही बारिश से कई जगह जलभराव। हर तरफ पानी भर जाने से वीआईपी प्रत्याशी उमेश सहनी ने अनोखे अंदाज में चुनाव प्रचार किया। नाव पर सवार होकर दरभंगा टावर के पास लोगों से मुलाकात की। बिहार के छपरा में बारिश के बाद हुए जलभराव को आरजेडी प्रत्याशी खेसारी लाल यादव ने बनाया मुद्दा। कहा, हर बार बारिश में ऐसा ही होता है हाल। सरकार बनने पर सुविधाएं करेंगे बहाल। बिहार में चुनाव प्रचार में उतर सकते हैं समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान। कहा, चुनाव प्रचार के लिए जा सकता हूं बिहार। बारिश और तूफान की वजह से वजीरगंज की चुनावी सभा में नहीं पहुंच पाए तेज प्रताप यादव। वीडियो कॉल के जरिए जनसभा को संबोधित किया। मलेशिया के कुआलालंपुर में ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ से मुलाकात हुई। दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर समझौता। हिंद महासागर में भारतीय नौसेना पूरी तरह से अलर्ट है। चीनी नौसेना के सभी जंगी जहाज और रिसर्च वेसल पर पैनी नजर होगी। नेवी ने दी इसकी जानकारी।
और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के ठीक पहले लेफ्ट और राइट यूनिटी ने दिखाई अपनी अपनी ताकत। एबीवीपी ने गंगा ढाबा से बराक हॉस्टल तक, तो वहीं लेफ्ट यूनिटी ने बराक हॉस्टल से गंगा ढाबा तक निकाला मशाल जुलूस। 4 नवंबर को जेएनयू में होना है मतदान। मेरठ में पुलिस बदमाशों के बीच में मुठभेड़, एनकाउंटर में 50,000 रुपए का इनामी बदमाश घायल, पैर में लगी गोली। बदमाशों के कब्जे से अवैध पिस्टल, कारतूस, बाइक बरामद। लुधियाना में कबड्डी खिलाड़ी गोली मारकर हत्या, एसएसपी ऑफिस के पास 20 मिनट तक पीटा, फिर मार दी गोली। कार की टक्कर से हुआ था विवाद। वाराणसी में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किए काशी विश्वनाथ के दर्शन, बाबा विश्वनाथ का अभिषेक किया, बोले गंगा स्नान ने बदल दिया पूरा जीवन। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत की बिगड़ी तबीयत, 2 महीने तक सार्वजनिक जीवन से रहेंगे दूर। संजय राउत सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने इसकी जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संजय राउत के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता जताई है। प्रधानमंत्री मोदी ने संजय राउत के जल्द स्वस्थ होने की कामना की।